तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि स्ट्रेटजी का नाम है एशियन सेशन हाई और लो बिटकॉइन के अंदर। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जो कि एक बिगनर्स भी देख लेगा तो बहुत इजीली समझ जाएगा। इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। पर आपको स्ट्रेटजी को समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो सारी स्ट्रेटजी वेस्ट हो जाएगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो पे। जैसे ही ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखो, एक लाइन ले लेना हो ये वाली, इससे ना आप मार्क कर लेना 130, क्यों 130 पे लंदन सेशन चालू हो जाता है। उससे पहले जो ये है ये वाला पोर्शन, ये है ईस्टर्न सेशन का। तो आपने क्या करना है, ईस्ट सेशन का लो और हाई मार्क करना है। ठीक है, सिंपल। आपने क्या किया, ईस्टर्न सेशन का लो और हाई मार्क किया और आपने एक ये लाइन लेके 130 पे रख दिया, क्योंकि 130 के बाद आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है लंदन सेशन। तो उससे पहले एशियन सेशन होगा आपका। तो आपने हाई और लो मार्क कर लिया, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है लिक्विडिटी कहाँ से स्वीप हो रही है, क्या ये नीचे से स्वीप हो रही है क्या ऊपर से। अभी जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी जो है ऊपर से स्वीप हुई है। देखो, ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके एक रेड कैंडल बन गई। अब एंट्री कैसे लेनी है वो भी बता देता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है तो रेड कैंडल बन गई तो आपने एंट्री करनी, नहीं ऐसा नहीं, कंफर्मेशन के हिसाब से लेनी है। आपको बता दें क्या है कंफर्मेशन। देखो, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर रेड कैंडल बनी। अब रेड कैंडल का वॉल्यूम देखना आपको। अब जैसे कि इस रेड कैंडल का वॉल्यूम देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत कम है। फिर आपने देखा दूसरी रेड कैंडल बनी, उसका वॉल्यूम पीछे वाले रेड कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो आपके अब लेनी है एंट्री, क्योंकि आप समझ आ रहा है कि आप सेलर्स आने वाले हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, आपने अपना स्टॉप लॉस इसके कैंडल के हाई पे रखा। तो आपने यहाँ पे 1:2 का आपने यहाँ पे एक टारगेट लिया, अचीव किया। ठीक है, सिंपल। आपने क्या किया गया, जब रिवर्सल कैंडल बनती है, अगर ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप ले रहा है तो मतलब रेड कैंडल बनेगी, अगर नीचे से लेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। पर आपने देखना है कि जो कैंडल है उसका वॉल्यूम या 3 कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, या जो जिस कलर की कैंडल बनी है, जैसे रेड कलर की कैंडल बनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं करता आपको। देखो, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी है, ठीक है। आपने देखा इसका वॉल्यूम ना कम है बाकी 3 कैंडल से भी, ठीक है। तो आपने क्या किया, वेट किया, आपने देखा सेकंड रेड कैंडल बनी। आपने देखा जो पिछली रेड कैंडल है उसकी वॉल्यूम से ये वाली जो कैंडल बनी है सेकंड, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो तब आपने एंट्री लेनी है। क्यों, आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे पता लगता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, जितने भी लोग हो गए वो लोग अब स्टॉप लॉस हंट करने वाले हैं। अब जितने लोगों ने यहाँ पे बाई के लिए लिया होगा, सबका स्टॉप लॉस नीचे लगाएगा, अब वो सबको हंट करके नीचे जाएगा, और जो कि हुआ भी, ये देखो, ठीक है, स्टॉप लॉस हंट हुआ। और यही एशियन सेशन का भी लो भी ले गया उसी दिन ही। देखो, लो भी स्वीप कर गया, देखो कितनी बड़ी विक बनी है, देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो कितना बड़ा एक वो बना, विक बनी है। अब आपने यहाँ पे एंट्री फिर वैसे लेनी है। आपने देखा ग्रीन कैंडल बनी, अब ग्रीन कैंडल के बेस पे थोड़ी ना लोगे आप, कंफर्मेशन चाहिए। आपने देखा इस ग्रीन वाली कैंडल की जो पिछले वाली वॉल्यूम से है वो इक्वल है, तो इक्वल होगा तो नहीं लेनी है आपने एंट्री, जब तक ये वाली ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है ये अगर रेड कैंडल से बड़ी होती तब लेते। तो पिछले वाला भी ग्रीन कैंडल बनी पर उसका वॉल्यूम कम था, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, पर ग्रीन ये थी। ये वाली जो कैंडल है ये वाली, इसका वॉल्यूम देखोगे, इसका वॉल्यूम हाई है पिछले ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से, तब आपने एंट्री ली। ठीक है, आपने एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस आपने इस ग्रीन वाले कैंडल के विक के नीचे रखा और 1:2 का आपने यहाँ पे रिवॉर्ड अचीव किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपको ये है कि एशियन सेशन का हाई और लो मार्क करना, और एक ये लाइन ज़रूर रख लेना, इससे पता लग जाएगा कि 130 के बाद लंदन सेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले जो भी है सारा
एशियन सेशन है तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको मैंने एंट्री भी बता दी, स्टॉप लॉस का आपको प्लेस करना है वो भी बता दिया, और एंट्री कैसे लेनी है वो भी बता दिया। बहुत ही सिंपल है। पर आपको मैं तब भी एक चीज़ कहूँगा कि आपको 4 से 6 महीने का बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए, क्योंकि आप रैंडमली मत करो ऐसे ट्रेड किसको भी सुन के। मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, पर आपको बैक टेस्ट खुद ही करना पड़ेगा उस स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि मेरे को तो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं तो बैक टेस्ट कर चुका हूँ, तो वो तो मेरे को कॉन्फिडेंस है। पर आपको खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको ना एक वो आदत से हो जाती है स्ट्रेटजी की, तो आपको ईजी हो जाता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, स्टार्टिंग में आप गिरते हो ना, तो वैसे ही आप साइकिल बार बार चलाओगे, बार बार जितना भी चलाओगे आपको उसकी आदत हो जाती है। एक टाइम ऐसा होता है साइकिल चलाना बहुत ईजी लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। वैसे ही जब बैक टेस्ट करते रहोगे तब आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ईजी हो जाएगी, और बहुत ईजिली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यही है स्ट्रेटजी, बहुत ही सिंपल है, पर आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूँ, बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो कमेंट सेक्शन में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा ज़रूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने और ट्रेडर दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करो, जो कि उनको भी पता लगे कौन सी कैसी मैं स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी एग्जीक्यूट कर पाए ऐसी स्ट्रेटजी को सिंपल वे में। तो पर तब भी मैं ये कहूँगा कि आपको बैक टेस्ट होना चाहिए आपको डेटा। क्यों मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बैक टेस्ट करो इसको, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है। पर ये है कि एक बार आप लगातार यूज़ करते रहोगे स्ट्रेटजी को, तो आपको एक आदत सी बन जाएगी, जैसे मैंने आपको एक साइकिल का एग्जांपल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए अलविदा।